नमस्कार। आज बात करने वाले हैं पूर्व सैनिकों के लिए एक नई वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज़ निकाली गई है भारतीय वायुसेना की ओर से, सिविलियन के पोस्ट हैं, तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यदि आपको जानकारी हेल्पफुल लगती है, बहुत से में जिस तरह की जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इंडियन एयरफोर्स में एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं ऑल इंडिया से। ये वैकेंसीज ऑफलाइन के माध्यम से भरनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दिया गया है, जिस पोस्टल एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन देनी है, पोस्ट का नाम है, टोटल वैकेंसीज है और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो बात करते हैं हम लोग एयरफोर्स स्टेशन जो कि अर्जुन सिंह पानागढ़ वेस्ट बंगाल में है, और वहाँ के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ये सभी वैकेंसीज वहाँ की है। पूर्व सैनिकों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क टोटल 10 वैकेंसीज है, जिसमें 1 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। कुक ओजी की 12 वैकेंसीज है, जिसमें 1 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। स्टोर कीपर की 16 वैकेंसीज, जिसमें कि 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। MTS की 53 वैकेंसीज, जिसमें 5 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। हाउस कीपिंग की 31 वैकेंसीज, जिसमें 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसीज 8 है, जिसमें 1 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। तो टोटल यहाँ पर 148 वैकेंसी जो कि पानागढ़ वेस्ट बंगाल की ओर से निकाली गई है, और जिसमें 12 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। उसके अंतर्गत एयरफोर्स स्टेशन जो कि तेजपुर आसाम में है, लोअर डिवीजन क्लर्क 1 वैकेंसीज है, और नेक्स्ट वैकेंसीज है हरियाणा के अंतर्गत एयरफोर्स स्टेशन जो कि अम्बाला में है, हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर इनके लिए जो एज यहाँ पर रखी हुई है, मैक्सिमम एज 25 ईयर है। पूर्व सैनिकों के लिए जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस मैनेज करने के बाद 3 साल की और छूट यहाँ पर दी जाती है। उसके अलावा 3 साल की और छूट यहाँ पर OBC कैटेगरी को दी जाएगी, 5 साल की छूट ST SC कैटेगरी को दी जाएगी, और 10 साल की छूट जो भी फिजिकली हैंडीकैप हैं 5 ईयर इन केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप लोगों को SC ST एंड 3 साल की छूट जो कि OBC कैटेगरी है, ये एक्स्ट्रा छूट आपको दी जा रही है। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो एज है 25 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है और पे स्केल बताया गया है। लोअर डिवीजन कलर के लिए लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। 12th पास कम से कम एजुकेशन होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। 12th पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। उसी तरह स्टोर कीपर के लिए लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। 12th पास कम से कम आपका एजुकेशन होना चाहिए और आपको हैंडलिंग आना चाहिए स्टोर के। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की लेवल 2 की सैलरी है। 10th पास कम से कम मांगा गया है। सिविल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट और मोटर व्हीकल आपके पास होना चाहिए। लाइट और हैवी मोटर मैकेनिज्म का आपको नॉलेज होना चाहिए और 2 साल का कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोजी के लिए लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। मैट्रिक पास यहाँ पर मांगा गया है, साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है ट्रेड से रिलेटेड। पेंटर के लिए भी लेवल 2 की सैलरी है। 10th पास और ITI मांगा गया है। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कारपेंटर के लिए लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। 10th पास है और साथ में एक्सेसमैन के लिए यहाँ पर संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो 10th पास और ITI मांगा गया है। हाउस कीपिंग के लिए लेवल 1 की सैलरी है। मैट्रिक पास मांगा गया है। मेस स्टाफ के लिए भी लेवल 1 की सैलरी है। मैट्रिक पास कम से कम मांगा गया है। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए मात्र 10th पास मांगा गया है और लेवल 1 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। अब इन वैकेंसीज़ के लिए ये इसका एप्लीकेशन है। आगे मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा और उसका लिंक भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन से यूनिट के लिए कर रहे हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर कौन सा पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क को जो भी है। नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ पर डिटेल्स इसकी बननी होगी, अपना एड्रेस यहाँ पर बनना होगा। एक्सेसमेंट से संबंधित आपके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको अटैच करनी होगी। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी होगी। इसका जो एक बड़े पेज में परफॉर्मा है वो भी मेरे पास है, तो उसको भी आपको मैं दे दूँगा, जैसे मैंने पहले बताया था। अभी आपको ये एप्लीकेशन भर कर के साथ में सपोर्टिंग जितने भी डॉक्यूमेंट हैं
उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके, उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एक इन्वेलप के अंदर रखनी है। और इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं और कैटेगरी आपकी क्या है। उसके अलावा एक इन्वेलप जिसमें एक आपका सेल्फ एड्रेस लिखा हो और 10 रुपये का स्टैंप लगा हो, वो भी आपको उस जो मेन इन्वेलप है उसके अंदर देना है। जब भी आपको टेस्ट के लिए बुलाना हो तो उसके थ्रू आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से बुलाया जा सकेगा। बाकी यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है कि क्या क्या यहाँ पर पेपर आएगा, किस तरह से आएगा, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। पूरा का कोर्स यहाँ पे दिया गया है हर कैटेगरी वाइज। अभी एक बात आपको ध्यान देना होगा कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 17 मई 2025 से, और 15 जून 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। जो सैलरी मैंने आपको बताई थी उसका डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है कि सैलरी किस तरह से यहाँ पे रहने वाली है। वीडियो को रोक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इसका जो एप्लीकेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये इसका एप्लीकेशन है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और क्या यूनिट है, किस यूनिट के लिए आप भर रहे हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी, संबंधित डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने होंगे। एक्सेसमैन के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटैच करने होंगे, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये इसका एप्लीकेशन रहने वाला है, इसको आप डाउनलोड करके भर सकते हैं। अभी आप कहाँ के लिए बनना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, वेस्ट बंगाल पानागढ़ जो कि एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। तो वहाँ के लिए आप बनना चाहते हैं तो वहाँ आपको उस एप्लीकेशन में ये एड्रेस देना होगा यदि आप वेस्ट बंगाल के लिए बनना चाहते हैं। जो भी पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें एक्सेसमैन के लिए रिजर्वेशन है। उसके अलावा यदि आप तेजपुर आसाम के लिए बनना चाहते हैं तो एक वैकेंसी है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो एड्रेस आपको एप्लीकेशन में लिखना होगा। यदि आप हरियाणा के लिए बनना चाहते हैं, एक वैकेंसी जहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट के लिए है, तो एप्लीकेशन में आपको हरियाणा का एड्रेस लिखना होगा। इस तरह से यहाँ पर पूरी डिटेल्स देखने को मिल रही है।